सवर्ण भाइयों, एक बार सरकार ने आपको फिर से झुंझुना थमाया है। जब 2026 का बजट इन्होंने ये लाते हैं, उसमें देखिए जो मुसलमानों के लिए जो प्रावधान किया गया है 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ओबीसी के लिए 1300 करोड़, एससी के लिए 6360 करोड़ और एसटी के लिए 634 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सरकार जो बताती है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, आज यही सरकार हमें आपको बांटने का कार्य कर रही है। ये यहीं नहीं रुकते हैं, ये ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हैं। ये 105वां संशोधन लाकर राज्य स्तरों पर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को स्टैंड करते हैं, तय करते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी करते हैं, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIM जैसे संस्थानों में इनको ओबीसी वर्ग को लाभ मिलता है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या समान वर्ग में गरीब छात्र नहीं हैं? वो सब जो है धनाढ्य हैं, उनके पास काफ़ी साधन संपन्नता है, वो गरीब वर्ग से नहीं आते हैं क्या जाति देखकर जो है लोग गरीब होते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं। उसके बाद UGC रेगुलेशन 2026, जिसमें समान वर्ग के साथ दोहरा मापदंड तय किया जाए। समता समिति बनाते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इस समता समिति में ओबीसी वर्ग से होंगे, SC वर्ग से होंगे, ST वर्ग से होंगे, लेकिन उसमें समान वर्ग से मैंडेटरी इन्होंने नहीं किया है। बताइए, जब हमारा उस समिति में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा तो हम कैसे माने कि हमें न्याय मिलेगा? एक ये समिति ये भी बनाएंगे कि वो परिसर में घूमेगी और घूम के वो समान वर्ग के छात्रों पर निगरानी बनाएगी और ये देखेगी कि कोई जाति तो नहीं कर रहा है, कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा है। जब JNU जैसे कॉलेज में, JNU जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ब्राह्मण भारत छोड़ो, भारत तेरे टुकड़े होंगे और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार का नारा लगता है, गालियाँ दी जाती हैं, तो भेदभाव समान वर्ग करता है। जो लोग आज देश में हमें आपको बांटने का कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ संवैधानिक भेदभाव कर रहे हैं, राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं, दोहरा मापदंड तय कर रहे हैं समान वर्ग के साथ, हम समान वर्ग से लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सब एकता का परिचय दीजिए, एकजुट होइए। और जब आपका वोट बैंक होगा तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि आपके साथ संवैधानिक भेदभाव करे, आपके साथ दोहरा मापदंड तय करे, आपके खिलाफ कोई नियम कानून बना सके। UGC रेगुलेशन पर जिस तरह से आपने एकता का परिचय दिया है, उसी तरह आप अपने सभी सवर्ण समान वर्ग के लोग, सवर्ण समाज, हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब एकजुट रहिए और अपनी एकता और शक्ति का परिचय दीजिए। कोई कमाई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो आपके खिलाफ नियम और कानून बना ले।